हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगी जिससे अक्सर हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। चाहे वो फूल वाले प्लांट हो, चाहे पत्तों वाले प्लांट हो। कभी कभार गर्मी वाले प्लांट्स भी गर्मी में ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे पता करेंगे कि हमारा जो प्लांट ख़राब हो रहा है उसका कारण क्या है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है बेहद ज़रूरी जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा फूलों वाला पौधा। ये गर्मी के सीजन में फूल देता है, गर्मी से लेकर बरसात तक। और इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे खूब सारे फूल लगते हैं एक साथ। अब इसका सीजन बिल्कुल आ चुका था, सडनली ये सूखने लगा। दूसरी तरफ ये मेरा शो प्लांट है, इसमें सिर्फ पत्ते ही आते हैं। ये भी इस तरीके से मुरझा रहा है, सूख रहा है। इसका क्या कारण है, दोनों के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोनों प्लांट सूख रहे हैं। कुछ बातें फूलों वाले प्लांट्स के लिए भी और पत्तों वाले प्लांट्स के लिए भी कॉमन है, वही मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात सूखने का कि मिट्टी का वेल ड्रेन ना होना। कभी कभी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से या पानी बिल्कुल भी नहीं रुकने की वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो मिट्टी आप हमेशा वेल ड्रेन और थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करने वाला बनाइए। दूसरी बात, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा पौधे को धूप लग रही है। इस वजह से कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तो ओवर वाटरिंग से भी आपको बचना चाहिए। साथ ही पानी कम देने की वजह से भी हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो पानी कम भी मत दीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरी बात। केमिकल फर्टिलाइज़र को गर्मी के दिनों में इग्नोर करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हैं, यूज़ करते हैं, तो विंटर सीजन में कीजिए या फिर रेनी सीजन में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप जब रहे तब आप केमिकल फर्टिलाइज़र अवॉइड करें। चौथी बात, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बार बार डालने से पौधे ख़राब हो जाते हैं। जैसे 20 से 25 दिनों का गैप लेकर के डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले डाल देते हैं तो फर्टिलाइज़र उल्टा असर करते हैं। पांचवी बात, अक्सर शो प्लांट्स सर्दी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ख़राब होने लगते हैं। लेकिन अगर गर्मी के दिनों में शो प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं तो उसके क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है धूप में रखना। डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे गर्मी के दिनों में, 11 से 2 के बीच की धूप से बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, तब आपके पौधे ख़राब होने लगते हैं। अगली बात, कभी कभी हम बड़े साइज का जो पौधा होता है उसको छोटे पॉट में लगा देते हैं। इससे भी जब उसके रूट बॉन्डिंग होने लगते हैं गमले के अंदर तो पौधा ऊपर से सूखने लगता है। ये भी एक कारण है पौधा ख़राब होने का, चाहे वो फूल वाला पौधा हो चाहे पत्तों वाला पौधा हो। अगली बात, जैसे ये समर सीजन का फूलों वाला प्लांट है, अगर आप इसको शेड में रख देते हैं तो भी ये प्लांट सूख जाएगा। आप इसे गर्मी से बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप लगे वैसी जगह पे रखिए। 100% शेड में धूप से दूर इसे ना करें, इसके वजह से भी प्लांट खराब हो जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारा पौधे तो खराब हो चुके हैं, अब इसे सही कैसे करें। तो सबसे पहले आप गमले की मिट्टी देखेंगे। गमले की मिट्टी अगर आपकी बहुत ज़्यादा सूखी है तो तब आप समझ जाएं कि ये पानी की कमी की वजह से हुआ है, और जो मैंने आपको अभी बातें बताई उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन अगर आप चेक करेंगे अपने गमले की मिट्टी मॉइस्ट है, इस तरीके से जैसे मेरे गमले की मिट्टी है, देखिए ये बहुत ज़्यादा सूखी हुई भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी है, फिर भी ये पौधा सूख गया। तो ये 100% वजह है सनलाइट, धूप के वजह से ये पौधा हमारा ख़राब हो गया। हालांकि इसकी मिट्टी मैंने बहुत ही अच्छी बनाई थी, इसमें मैंने कल पानी दिया था, अभी तक इसकी मिट्टी देखिए आप मॉइस्ट है। तो ये 100% धूप के कारण ही इस तरीके से हो गया है। अब इसको दोबारा से ठीक कैसे करें वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोबारा से ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हल्का फुल्का अगर आपका प्लांट थोड़ा सा लैगी लग रहा है, पत्ते नीचे की तरफ झुके हुए हैं, तो उसमें आप पानी वगैरह डालिए, थोड़ा सा केयर कीजिए। पानी बहुत ज़्यादा डाले हैं तो कम डालिए, आपका पौधा सही हो जाएगा। लेकिन इसके पत्ते अब पीले होकर के झड़ भी रहे हैं, गमले में गिरे हुए भी नज़र आ रहे होंगे आपको, और इस तरीके से बिल्कुल सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ये पानी कम या ज़्यादा डालने से या शेड में रखने से ठीक नहीं होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
ठीक कैसे करें? पौधा तो अब ख़राब हो चुका है, ठीक कैसे करें? तो ठीक करने का एक ही उपाय है। जितने भी आपको पौधे में रूखे सूखे पत्तियां हैं उनको आप कट करके हटा लें, क्योंकि अब वापस से ये हरे भरे नहीं होंगे। आप इन्हें प्रूनिंग भी कह सकते हैं। अब हमें प्रूनिंग करना है प्लांट की। अगर आप अपने बचे खुचे प्लांट को बचाना चाहते हैं तो प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। प्रूनिंग करने से क्या होता है, पौधे की जो बची खुची एनर्जी है वो सेव हो जाती है और जो सूखे हुए पत्ते हैं दोबारा से हरे भरे होंगे नहीं। तो हमें नए पत्ते लेने हैं। तो नए पत्ते तभी आएंगे जब आप पुराने पत्तों को हटा देंगे। पुराने पत्तों को हटा देना है, थोड़े थोड़े ब्रांच भी कट कर देने हैं साथ में। उसके बाद ये प्लांट कुछ ही दिन में नए पत्ते अपने आप निकालेगा। साथ ही साथ हमने जो फूल वाले पौधे थे उसकी भी प्रूनिंग कर ली है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, रूट बॉन्डिंग चेक करना। तो रूट बॉन्डिंग चेक करने का क्या मतलब है कि अगर रूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उन्हें फैलने की जगह नहीं मिलती है पॉट के अंदर, तो भी पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो उसे चेक करने का तरीका है, थोड़ी सी मिट्टी हल्की कर लें और धीरे से प्लांट को ऊपर की तरफ से पकड़ करके खींचें, तो वो रूट के साथ मिट्टी बाहर आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल भी रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं हुई है। रूट मैंने कुछ दिन पहले कट किया था तो रूट अभी वही है। मिट्टी में बिल्कुल भी रूट आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं हुई है। तो इसे वापस से फिर हम मिट्टी में इसी तरीके से डाल के वापस से सारी मिट्टी भर देंगे। अगर ये सिचुएशन आपके प्लांट में नहीं है, बहुत ज़्यादा रूट नज़र आए आपको निकालने के बाद, तो आप थोड़ा थोड़ा रूट भी कट कर दें और वापस से फिर इसे गमले में रखें और ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिट्टी फिल कर दें। अगर पौधा गमले में 1 साल 2 साल से लगा हुआ है तो हो सकता है कि रूट बॉन्डिंग हो गया हो। अगर 2-3 महीने पहले ही आपने किसी पौधे को लगाया है तो इतने कम समय में रूट बॉन्डिंग नहीं होता है, तो रूट बॉन्डिंग चेक करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आखिरी टिप की तरफ। तो वो है दोस्तों, इतना सब करने के बाद पौधे की प्रूनिंग कर ली, रूट बॉन्डिंग चेक कर लिया, अब वक्त है पौधे को खाना देने का। तो बहुत सारा खाना हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने डाला है कावडंग केक का चूर। जो कावडंग केक आता है, गोबर के उपले, वो हमने चूर करके पाउडर फॉर्म में बना लिए हैं और उसे हमने 8 से 10 इंच के पॉट में 2 से 3 चम्मच डाला है। यही खाना आपको देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कंपोस्ट दे सकते हैं वेस्ट से बना हुआ, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। 8 से 10 इंच में 2 से 3 चम्मच इनफ है, मतलब 1 मुट्ठी। बड़ा पॉट है तो क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, छोटा पॉट है तो थोड़ा सा कम कर लें। इतना सब करने के बाद हमें आखिर में देना है थोड़ा सा पानी। पानी जब इस तरीके का काम करे तो पानी ज़रूर डालें। जैसे कि ये देखिए, मिट्टी सूखी हुई थी तो हमने थोड़ा भर करके पानी डाला है, लेकिन इस वाले पॉट में कावडंग केक का जो चूर था वो डालने के बाद मिट्टी मॉइस्ट थी तो हमने पानी थोड़ा सा डाला है। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान देना है कि कहाँ पर पानी ज़्यादा डालना है, कहाँ पर कम डालना है। यहाँ पर आपने दोस्तों देखा, 2 बिल्कुल अलग पौधे हैं। एक फूल वाला पौधा है, एक शो प्लांट है। दोनों की सारी चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती है, लेकिन दोनों पौधा समर सीजन में सूख रहा था। तो दोनों को हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया, दोनों का जो ट्रीटमेंट का तरीका रहा वो लगभग सेम था, लेकिन सूखने का कारण अलग अलग हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बातें बताई। जो गलती आप कर रहे हैं उसको आप पहले करना बंद करें, उसके बाद फिर पौधे की ट्रीटमेंट करें, तो आपका पौधा 100% बच जाएगा। दोस्तों अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहला नाम है शमा अंसारी मुंबई से, निज़मा जी और साधना बिहानी जी। नेक्स्ट है रूपवंती जी और मधु मिश्रा छत्तीसगढ़ से, और मंजू जी। तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 8 में मैंने क्या बताया है। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से है ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। दोस्तों इतना सब करने के कुछ ही दिनों बाद आपको पौधे में नए नए शूट्स, पत्तियाँ आते नज़र आएंगे। जो हमने इस पौधे के साथ कुछ ही दिन पहले काम किया था, ये मेरा एक्सोरा का फ्लावर प्लांट है। अब इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से पत्तियाँ आने लगी हैं।
कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप चाहें तो प्लांट को बचा सकते हैं, पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। मैंने कई सारे प्लांट जो हैं मरते मरते बचाए हैं, अब वो काफ़ी अच्छे से फल फूल रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।